हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज के टॉपिक का जो नाम है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, ये आज बहुत ही खास टॉपिक है। अब वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा आपका जो है 10th क्लास का जो हमारा बेसिक है वो हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों का बेसिक क्लियर ना हो। तो मेरा ये है कि भाई जो 10th में ये चैप्टर पढ़ रहा है तो उसको पूरा का पूरा मतलब 9th की बुक ओपन करने की जरूरत ना पड़े, वो इन्हीं वीडियोस के थ्रू अपना पूरा का पूरा बेसिक भी कवर करे और साथ में जो आपका सिलेबस है उसको भी कवर करे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे पास काम आएंगी। तो वही चीज है, अब 2-3 उसके बाद वाले लेक्चर्स में, ठीक है, 2-3 लेक्चर्स और आएंगे। उसके बाद जो हमारा सिलेबस है, मतलब सिलेबस ही चल रहा है ये, मतलब मेन एक्सरसाइज जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का देखो ये सब बातें बाद की बात है। मेन चीज है आज का जो टॉपिक है भाई उसको अच्छे से समझना है। टॉपिक क्या है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट। कोई पॉइंट गिवन होगा हमें, उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखो टॉपिक का नाम से ही आपको ना ये चीज पता चलनी चाहिए कि इसके बारे में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। मेन चीज है, टॉपिक बोल रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात कर रहा है वो। पर किस पे वैल्यू, किस पे बात कर रहा है? एट ए गिवन पॉइंट। कोई भी हमारे पास गिवन पॉइंट होगा उस पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब हमें इस टॉपिक से ये चीज पता चल रहा है कि हमें ना कोई पॉइंट दिया गया होगा। जैसे मतलब जैसे भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मेरे पास है पॉलिनोमियल एक्स में, ये चीज मैं बता चुकी हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखना। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, अब मुझे इस पॉलिनोमियल की क्या है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो वैल्यू किस पे निकालनी है, किसी गिवन पॉइंट पे। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, जैसे एक्स की वैल्यू 2 दे दी या एक्स की वैल्यू 3 दे दी। ये बोल दो कि एक्स की इस वैल्यू पर मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू का निकालना। जो वेरिएबल यहाँ पे रखा होगा उसी वेरिएबल की वैल्यू आपको दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आसान लैंग्वेज में हम कहें, हमसे ये वाला टॉपिक जो है ये बात कह रहा है कि आपको कोई ना कोई पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगी। ठीक है, मेन चीज है आपको पहले क्या गिवन होगी भाई, एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, चाहे वो एक्स वेरिएबल में गिवन हो, वाई में गिवन हो, टी में गिवन हो, एस में गिवन हो। जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो दी जाएगी। फिर आपको बोला जाएगा जो यहाँ पे वेरिएबल होगा कि भाई इस पे इसकी कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, हमें कोई भी पॉइंट मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दी जाएगी। अब इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, मेन चीज आती है ये बात। तो देखो ये चीज तो पता चल गया ना कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम से मतलब क्या पता चल रहा है हमें कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल होगी, तो जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की कोई हमें वैल्यू दी जाएगी। तो हमसे बोल दिया जाएगा कि इस पॉइंट पे, मतलब जैसे x इक्वल टू 2, ये वेरिएबल की वैल्यू तो दी गई है, इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो मेन रीजन ये आता है बेटा, यहाँ पे मेन ये पता होना चाहिए कि भाई ये तो बोल दिया कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 या t की वैल्यू 2 या y की वैल्यू 2 पे, मतलब जो भी है उसकी कोई वैल्यू दे दी जाएगी और उस पर बोला जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो मेन चीज है भाई, निकालेंगे कैसे, तरीका क्या होगा, ये चीज तो पता चल गया कि भाई टॉपिक क्या कह रहा है। टॉपिक कह रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है हमें किसी गिवन पॉइंट पे। ठीक है, पर निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका क्या है? तो देखो निकालने का तरीका क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी पॉइंट मतलब जो भी यहाँ पे बोला जाएगा कि x की वैल्यू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा साधारण सा तरीका है भाई, इस x की वैल्यू क्या 2, तो पॉलिनोमियल में जहां जहां x दिखाई देगा वहां पे उसकी जगह 2 पुट कर देना।
और उसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी। क्या कहा मैंने, समझ आई बात? जैसे कि मेरे पास, मैंने अभी मान लिया कि पॉलिनोमियल मेरे पास है x माइनस के 3, ये पॉलिनोमियल है। अब कोई मेरे से आके कह दे कि भाई ये बताओ x की, ठीक है, x की -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। मतलब हमें एक पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, ये क्या है, गिवन पॉइंट, मतलब हमें एक पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट पे मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सा इजी सा तरीका है। क्या करना है, पॉलिनोमियल में जहां x है उसकी जगह क्या रख दो, -1, क्योंकि x किसके इक्वल है, -1 के, तो x की जगह क्या रख दो, -1। तो मैं जहां पे भी मुझे x दिखाई देगा मैं पॉलिनोमियल में उसकी जगह -1 रख दूंगी। तो यहाँ पे x है तो x की जगह -1 रख दिया। अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -4, क्योंकि सेम साइन तो ऐड होगा और साइन वो जो दोनों में आएगा, ठीक है, तो -4 मेरे पास आ गया। तो हम इसी को बोलेंगे कि गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू का निकालना, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, टॉपिक है कि किसी गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू का निकालना। आगे बात समझ कि आपको किस तरीके से दिया जाएगा, भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किस पे, किसी गिवन पॉइंट पे। अब ये चीज ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होगी उसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। बस आपको क्या करना है, जब वैल्यू निकालोगे उसकी जो वैल्यू है वो उठा के पॉलिनोमियल में पुट कर देना और सोल्व कर लेना। उसी को हम बोलते हैं गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी पॉलिनोमियल की किसी गिवन पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसको मैंने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज में समझने के लिए देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि आपको कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल गिवन होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल एक्स में गिवन हो, वाई में भी। इस चीज का आपको मतलब समझ आना चाहिए कि ये वाली जो पॉलिनोमियल है वो किसमें है, एक्स वेरिएबल में। वाई में भी गिवन हो सकती है, अभी एग्जांपल कराऊंगी, टी में भी हो सकती है ना। तो मेन चीज है कि आपको ये पता हो। अगर रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं देखा तो मैं फिर से वही कह रही हूँ, भाई जाके जरूर देखना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। वो बच्चे को हर पॉइंट ना क्लियर होना चाहिए कि एक्स में मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो किसमें है, एक्स वेरिएबल में। अब हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है, बट हमें किसी पॉइंट पे बतानी है, किसी गिवन पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम एक अल्फा नंबर लेंगे। कौन सा नंबर, रियल नंबर। कोई भी नंबर हमारे पास ये अल्फा हो सकता है, तो अल्फा हमने यहाँ पे एक रियल नंबर ले लिया। अब आगे देखो, द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह अल्फा पुट करने पर जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी उसी को बोलेंगे द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू अल्फा। जो मैंने अभी आपको समझाया कि मेरे पास कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल है x में, ठीक है, फिर मेरे पास कोई भी अल्फा एक रियल नंबर है। अगर x इक्वल टू जो है, अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसी वैल्यू को हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आया। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स में थी, जो भी हमने x की वैल्यू मानी, क्या कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, जब मैंने x की जगह क्या पुट किया, पॉलिनोमियल में अल्फा पुट करने पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी तो उसको मैं बोलूंगी पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पर, इस पॉइंट पे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मेन चीज आती है भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अभी आपने पीछे नोटिस किया होगा, जब मैं इधर x की जगह -1 पुट करूंगी तो यहाँ पे भी तो आएगा। तो भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन वही होती है ये। अगर मेरे पास यहाँ पे अल्फा है तो मैं यहाँ पे अल्फा पुट करूंगी, -1 है तो -1, -2 है तो -2, -3 है तो -3। मतलब जो आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो वही आपकी रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या है भाई कि मेरे पास x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन y, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन t, यही तो मतलब है, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे x की जगह मैं -1 पुट कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू -1 पे। तो वही चीज है कि जब हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा आ रही है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, जब x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो हमारे पास p ऑफ अल्फा आ जाएगी, या आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी p ऑफ अल्फा, ठीक है। तो मेन चीज आपको माइंड में ये चीज सेट रखना है कि भाई जब मेरे पास पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में अगर वो x में है तो x की जगह का मैं वो पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है, तो मैं इधर p ऑफ x जो था वो भी तो p ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, p ऑफ अल्फा,
ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई, जैसे मैंने आपको यहीं पे दिखाया था। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या है पी ऑफ अल्फा, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू का होना। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट सभी को। अगर कहीं पर भी आपके पास ये आ जाए, यहाँ पे अभी मैंने ये चीज निकाला, ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने लिखा p ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 5 x इक्वल टू 5 पे, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी 5 माइनस 3, क्या आ जाएगा 2। आगे बात समझ कि मेरे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -5, मतलब x की जगह मैं 5 पुट कर रही हूँ, तब मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो मेन चीज है आपको इसका मीनिंग सीखना, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 5 पे, तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू में किसी गिवन पॉइंट पे निकालना वो यही होता है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और निकालने का सिंपल सा तरीका है भाई, कोई पॉलिनोमियल दी हुई है, अब मुझे किसी पॉइंट पे निकालना, तो जो x की या y की जो भी मतलब वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो उठा के पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही उसकी वैल्यू होगी उस पॉइंट पे। उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, पॉलिनोमियल में ऑब्वियसली x की जगह पुट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू है उसी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फंडा क्लियर हो गया, यहाँ का पूरा बेसिक ये चीज क्लियर हो गया कि भाई हमारे आज के टॉपिक का मीनिंग क्या है, किस तरीके से हमें निकालना। कोई ना कोई आपको पॉइंट दिया जाएगा, साथ में पॉलिनोमियल दी जाएगी, उस पॉलिनोमियल में इस पॉइंट को उठा के रख देना है, जो वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट, गिवन पॉइंट। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। पॉलिनोमियल दी गई है, पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को उठा के पॉलिनोमियल में पुट कर दो, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलेंगे उस गिवन पॉइंट पे। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल होगा, जो हम गिवन पॉइंट पुट कर रहे हैं उसको ही यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू अल्फा पे, जो गिवन पॉइंट है ना उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू का होना। ठीक है, क्लियर। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल कराती हूँ, उससे और अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, इस टॉपिक के लिए आपको पॉलिनोमियल दी जाएगी और पॉइंट दिया जाएगा, गिवन पॉइंट। ठीक है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, वो उठा के पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, और दूसरी चीज रिप्रेजेंटेशन, जैसे बोलते हैं कि पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन वाई, पॉलिनोमियल इन टी, तो इनकी भी रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 5 पे। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन कि भाई कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल एक्स में अल्फा कोई रियल नंबर है, अगर मैं एक्स की जगह अल्फा पुट कर दूं तो उसका मतलब हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक पॉलिनोमियल दे दी, आपको जो है वैल्यू जो निकालनी है वो इस और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो या तो आपको ये बोल देगा कि भाई पी ऑफ एक्स मेरे पास ये है, तो एक्स इक्वल टू 2, पर इसकी वैल्यू बताओ। तो ये तो सिंपल सा है कि भाई x इक्वल टू 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, x की जगह 2 पुट कर दो, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी पॉलिनोमियल की। यहाँ पे आपको जो है किस तरीके से दिया गया, आपको दिया गया है ऐसे, तो वही चीज मैंने आपको बताई है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। पी ऑफ अल्फा का मतलब क्या है, x इक्वल टू अल्फा पर पॉलिनोमियल की वैल्यू का होना। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब मैं अगर मतलब निकालूं तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल किस में दी हुई है, x में, तो x इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू का हमें बताना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या होगी। आगे बात समझ। और इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, बात समझ आ गई, तो का मतलब समझ आया। अगर आपको ये चीज पता नहीं होती कि पी ऑफ अल्फा इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वही पी ऑफ अल्फा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, एक्स इक्वल टू 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो मतलब समझ आ गया। तो आपको सिंपल x इक्वल टू समथिंग करके भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है कि इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करो। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है पी ऑफ 0। तो पी ऑफ 0 का मतलब क्या है भाई, बताओ फटाफट, क्या है पी ऑफ 0 का मतलब। इसका मतलब है पी ऑफ एक्स की, अभी वैसे लिखो, वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू
जो है वो है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अगर P ऑफ 0 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, x जहां जहां आपको दिखाई दे रहा हो पॉलिनोमियल में वहां पर x की जगह क्या रख दो, आप 0 पुट कर दो, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया, मतलब समझ आया। अब सिंपल सा है, मतलब आपको समझ आ गया। अब सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब मुझे P ऑफ 0 फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगी, जहां जहां x दिखाई देगा वहां पे x की जगह क्या पुट कर दूंगी, 0। ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब ये है मुझे x इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। और किसी भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x की जगह उस पॉइंट को पुट करके। अगर 0 में इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर पुट करने जा रही हूँ। तो x यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ठीक है, तो x की जगह 0 रख दिया, प्लस 2 यहाँ पे x है तो x की जगह 0, 0 का स्क्वायर। तो हमें पता है ये 5, 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ गई 5, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ गई 5, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई। मीनिंग आपको समझ आना चाहिए कि मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग आपको क्लियर हो गया फिर कोई फंडा नहीं है, ठीक है। मीनिंग का मेन पंगा तो मीनिंग का है कि मीनिंग 0, x इक्वल टू, इसका मतलब क्या कि पॉलिनोमियल में जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे उसकी जगह क्या रख दो, 3 पुट कर दो। तो 3 पुट करते चले जाओ, यहाँ नहीं है, यहाँ है 3, ठीक है, प्लस यहाँ है 3, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 माइनस 4 3 12 प्लस 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 माइनस के 12 प्लस 9 2 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 23, 23 में से 12 को कर दो माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11। तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 11। किस पर आई पॉलिनोमियल की ये वैल्यू 11, एट x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। बात समझ आ गई। पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास आ गई 11, किस पॉइंट पे आई है, एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ गई। तो इनका मतलब क्या होता है कि जहां जहां आपको देखो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे 0, तो x की जगह 0 पुट कर दो, x दिख रहा है यहाँ पे 3, तो x की जगह 3 पुट कर दो। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल जो दी हुई है वो x में नहीं दी हुई, किस में दी हुई है, t में दी हुई है। यहाँ पे वेरिएबल t का यूज किया गया है। अब यहाँ पे आपको बोल दिया कि f ऑफ 0 फाइंड करो और f ऑफ 2 फाइंड करो। इसका मतलब क्या है कि भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, किस पर फाइंड करो, x नहीं है यहाँ पे, t है, तो t इक्वल टू 0 पे। आगे बात समझ, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो भाई किस पे करो, t इक्वल टू 2 पे। तो जो भी वेरिएबल यहाँ पे है ना उसी का। अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उस पॉइंट को पॉलिनोमियल में पुट कर दो, रख दो, तो वैल्यू आ जाएगी। तो जब मुझे ये फाइंड करना होगा तो टी जहां भी दिखाई दे रहा है वहां 0 रख दो, ये फाइंड करना हो तो टी जहां भी दिखाई दे रहा है 2 रख दो। तो बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगी, जहां जहां टी है 0 पुट करते चले जाओ। तो मेरे पास 0 सॉरी टी यहाँ पे है, तो टी का 0 का स्क्वायर 0 और फिर इससे 0, यहाँ भी 0 प्लस के 6, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ गई 6, ठीक है। बात समझ आ गई, 6 आ गई यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 कब किस पॉइंट पे आई, टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। फिर मुझे निकालना होगा एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या कि जहां जहां आपको टी दिखाई दे उसकी जगह क्या कर दो, 2 पुट कर दो। तो 2 पुट करा यहाँ पे, तो 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे 2 प्लस के 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 6 प्लस के 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 16 किस पॉइंट पे आई, टी इक्वल टू 2 पे। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू का निकाल रहे हम किसी गिवन पॉइंट पे। हमसे बोल दिया कि t इक्वल टू 0 पे निकालो, t इक्वल टू 2 पे निकालो पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है, क्लियर, फंडा क्लियर है ना, ओके। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अगला जो है वो मेरे पास पॉलिनोमियल दी हुई है y में, पहले x में दी, फिर अब हमारे पास नेक्स्ट जो थी वो t में थी, यहाँ पे पॉलिनोमियल दे दी y में। अब मुझे निकालना q ऑफ माइनस के 1, मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, जब y की वैल्यू माइनस के 1 हो, इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इक्वल टू -1, ठीक है, क्लियर। तो ये भी क्या है कि भाई एक पॉलिनोमियल दी हुई है, किसी गिवन पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालना,
फंडा क्लियर हो रहा है ना, टॉपिक से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेन चीज है भाई पॉलिनोमियल दे दी, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो जहां जहां आपको y दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या पुट कर दो, -1। तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 पुट करो यहाँ पे जब y दिखाई दे, तो यहाँ पे है y, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ 8, तो मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब हमें पता है -1 की पावर अगर इवन होता है तो हमारे पास आता है प्लस, माइनस की पावर अगर इवन होता है तो आता है प्लस, तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस की पावर ओड होता है तो मेरे पास आता है भाई माइनस साइन, ठीक है। ठीक है, तो माइनस की पावर इवन है, यहाँ पे इवन है तो प्लस आएगा, 1 की पावर 4 1, ठीक है 5, माइनस की पावर क्या है ऑड, तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ से मेरे पास मल्टीप्लाई माइनस साइन आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, ठीक है, प्लस माइनस की पावर क्या है 2, माइनस की पावर 2 मतलब इवन है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसकी पावर, मतलब माइनस में अगर पावर इवन है तो भाई प्लस हो जाता है, ओड है तो माइनस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 1 प्लस के 8, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 प्लस 9 और 1 प्लस 8 9 हो गया, 3 प्लस 5 8 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया 17, क्लियर, फंडा क्लियर हो गया। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू y इक्वल टू -1 पे कितनी आ गई, दिस, ठीक है। अगला है आपका एफ ऑफ टी दे दिया हमारे पास, फाइंड करना है एफ ऑफ 0। अब ये पॉलिनोमियल किसमें है, टी वेरिएबल में, तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे निकालनी है टी इक्वल टू 0 पे। अब देखो जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट को उठा पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास टी की जगह क्या पुट करना है 0, तो जहां जहां आपको टी दिखाई दे, जहां जहां आपको टी दिखाई दे 0 पुट कर, तो यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 प्लस के 6, ये 0 ये 0, तो टोटल क्या आ गया 6। तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 आ गई, किस पॉइंट पे आई, टी इक्वल टू 0, और इसी का मतलब होता है ये कि मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो आपको ये चीज भी पता चल गया कि इसका मतलब क्या होता है और क्या इसको हम बोलते हैं, किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है ये कि मेरे पास ये पॉलिनोमियल अब x में आ गई, ठीक है, मुझे फाइंड करनी है p ऑफ 2। इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है किस पे, x इक्वल टू 2 पे। तो भाई जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसकी जगह x की जगह क्या रखते चले जाओ, 2 रखते चले जाओ। तो यहाँ पे x की जगह 2 रखो, इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे, तो जहां जहां है वहां, तो सॉरी जहां जहां x है वहां वहां 2 रखते चले जाओ। तो मैंने जहां जहां x दिखाई दिया वहां 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 10 प्लस 4, ठीक है, 2 4 जा 8 माइनस 10 प्लस के 4, 8 और 4 कितने हो गए 12 माइनस के 10, तो आंसर क्या आ गया 2, 12 में से 10 गए 2, भाई 12 लड्डू थे, 10 लड्डू खा लिए, बचे कितने 2 लड्डू, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जाते टाइम अगर लड्डू की बात कर ली जाए तो अच्छा होता है, बच्चों के मुंह में पानी आएगा ठीक है। तो मेन चीज है भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, x इक्वल टू 2 पे, तो 2 को पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक आप बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगी और हमसे बोला जाएगा कि इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, और ये चीज आपके सामने आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ एट 2 या t इक्वल टू 2 या t इक्वल टू 5, ठीक है, y इक्वल टू 3। तो इस चीज का आपको मतलब समझ आना चाहिए इसका, ओके, कि ये कह क्या रहा है कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये बात बोलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपना देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।